आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। भाजपा ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा के 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं 3 अन्य सीटों पर उमेश नाथ महाराज, श्रीमती माया नारोलिया और बंशी लाल गुर्जर को उम्मीदवार घोषित किया गया है। डॉक्टर मुरुगन अभी मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद है। माया नारोलिया भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, जबकि बंशी लाल गुर्जर मंदसौर के किसान नेता हैं। उमेश नाथ महाराज वाल्मीकि धाम उज्जैन के संस्थापक हैं। प्रदेश में राज्यसभा की कुल 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें से 4 भाजपा को और 1 कांग्रेस को मिलना तय है। कांग्रेस ने अब तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। राज्यसभा के लिए कल तक नामांकन जमा होंगे। मतदान इस महीने की 27 तारीख को होगा। बसंत पंचमी आज देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा, आस्था और उल्लास से मनाई जा रही है। माघ शुक्ल पंचमी के इस अवसर पर ज्ञान, विवेक और विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बसंत पंचमी की बधाई दी है। प्रदेश भर में आज विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। धार जिले में महाराजा भोज स्मृति वसंत उत्सव का 4 दिवसीय आयोजन आज से 17 फरवरी तक किया जा रहा है। इस अवसर पर शहडोल जिले के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। धार्मिक आयोजनों के साथ शैक्षणिक संस्थानों में भी मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। आगरमालवा जिले में भी मंदिरों और घरों में लोगों ने मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की। सतना जिले के प्रसिद्ध पर्यटक और धार्मिक स्थल रामवन में बसंत पंचमी के अवसर पर शिव शक्ति पर आधारित छाया चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं कल 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक होंगी। सीबीएसई ने इन बोर्ड परीक्षाओं के बारे में अफवाहों और फर्जी सूचनाओं के संबंध में एक परामर्श जारी किया है। बोर्ड ने कहा है कि यह फर्जी खबरें और अफवाहें फैलाने वालों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सतर्क और सक्रिय है। उसने अभिभावकों को भी सलाह दी है कि वे बच्चों से कहें कि वे इस तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें और ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हों। भारत को सरकारी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में प्रतिष्ठित 9वां गोवटेक पुरस्कार प्रदान किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात सरकार यह वार्षिक पुरस्कार रचनात्मक और नई खोजों के लिए दुनिया भर की सरकारों, संगठनों और केंद्रों को देती है। पुरस्कार के लिए भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित महत्वपूर्ण परियोजना IRASTE का विशेष उल्लेख किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग को नया स्वरूप देना है। इसमें परिस्थितियों के आधार पर विश्लेषण कर दुर्घटना से पहले इसकी रोकथाम का प्रयास किया जाता है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा साहित्य में औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति विषय वस्तु पर आधारित 3 दिवसीय जश्न उर्दू 16 से 18 फरवरी तक गौहर महल में होगा। उर्दू अकादमी के निदेशक डॉक्टर नुसरत मेहंदी ने बताया कि इसमें अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित व्याख्यान, संवाद और सेमिनार इत्यादि आयोजित होंगे। इस अवसर पर विश्व विख्यात विद्वानों, लेखकों, फिल्म और थिएटर के कलाकारों से भी रूबरू हो सकेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने टीकमगढ़ में मेडिकेटेड मच्छरदानी वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिला प्रशासन इस सामूहिक दवा सेवन अभियान को एक सामाजिक अभियान बनाए। भारत के विनिर्माण विकास में प्रदेश की सहभागिता विषय पर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यशाला आयोजित की गई है। आगरमालवा में कल हुई जन सुनवाई में 67 आवेदकों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया। शहडोल जिले में प्रधानमंत्री जनमन योजना में लापरवाही बरतने पर 2 इंजीनियर की सेवा समाप्त कर दी गई है। वहीं 1 इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र उपभोक्ताओं को जनवरी माह में राशन वितरण में बैतूल प्रदेश में 5वें स्थान पर आया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने आज बुधवार से बीना कोटा बीना के बीच नई स्पेशल मेमू ट्रेन प्रारंभ करने का निर्णय किया है। इस अनारक्षित विशेष ट्रेन का संचालन प्रतिदिन होगा। और जबलपुर उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट, हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता के प्रकरण में सख्ती बरतते हुए परिवहन आयुक्त और ADGP ट्रैफिक के विरुद्ध अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।